जय माता दी। या स्वयं सुप्तनाभने स्वलक्ष्मी पापात्मना कृत हृदय बुद्धि श्रद्धा संता कुलजन प्रभस्य लजाता त्वनता सम परिपालय देवी विश्वम। उस देवी को कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। देवी प्रपन्ना धीरे प्रसीद प्रसीद माता जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्व पाहिषम तुम ईश्वरी देवी चराचरा से। वो जो भगवती हैं, वो जो देवी हैं, जो इस चराचर सृष्टि की रचयिता है, इस चराचर सृष्टि पर वो विचरण करती हैं, उस माता ब्रह्मचारिणी का जो रूप है, जो स्वरूप है, उनकी आराधना जो भी भक्त करता है, वो माता ब्रह्मचारिणी मन वांछित फल अपने भक्त को देती हैं। खास तौर से जो व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते में हैं, उनके लिए तो वो उत्तम वरदान देती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का जो व्रत है, इस बार 22 सितंबर से, चूँकि नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रहा है, 22 को पहला नवरात्रि है और 23 सितंबर को हम लोग दूसरी नवरात्रि का माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत करेंगे, आराधना करेंगे, जब तब पूजा जो भी जो करता है वो करेगा। तो ये माँ ब्रह्मचारिणी है, इनकी पूजा करने का क्या विधान है? चूँकि हम सबको पता है थोड़ा बहुत कि हम लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं, लेकिन ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि हम किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं। तो चलिए इस अंतर यात्रा पर आज दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की चर्चा में मैं अलका सिंह आप सबको लेकर चलती हूँ। गुणगान कीजिए, माता का ध्यान कीजिए। तो सर्वप्रथम तो जो लोग भी व्रत रखते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो विधि रोज की वही है कि आप सुबह उठिए, उठकर नहा धुला कर स्वच्छ कपड़े पहनिए, और आपने यदि कलश बिठाया हुआ है अपने घर में, पहली नवरात्रि पे आपको कलश बिठाना ही होता है, वो मेरी पहली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उस अनुसार आप नहा धुलाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर सर्वप्रथम आप गौरी गणेश जी की पूजा करिए, फिर कलश के पूजा कीजिए। सेम विधि पूजा करने की वही होती है, कलश की पूजा कीजिए। जो भी आपने पहले दिन में फूल माला ये सब चढ़ा रखा है, वो सब हटा दिया करिए नहाने के बाद ही, पूरा साफ सफाई करके। और पुनः हम सबको फिर से स्नान कराइए, सबको और टीका रोली हल्दी चंदन लगाइए, सिंदूर लगाइए, और सबसे पहले आप घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक आपको सर्वप्रथम जलाना है, उसके बाद ही पूजा की विधि शुरू करनी है। और जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे ही आप धूप जलाकर, दीपक जलाकर, उसके बाद सभी को स्नान कराइए, सभी को रोली चंदन हल्दी का टीका लगाइए, सभी को भोग अर्पण करिए, जो भी आपकी सामर्थ्य है, फल मिठाई मिश्री जो भी आप किस उपलब्धता हो उस अनुसार आप भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अगर आप पाठ करते हैं तो पाठ कीजिए, नहीं पाठ करते हैं तो जैसा मैंने पहली वीडियो में भी कहा, आप कुछ भी ज़रूर पढ़ लिया करें। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे हैं, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो भी आप माता का ध्यान करिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, क्योंकि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुनना चाहिए, सुन नहीं सकते हैं तो कम से कम ध्यान ही कर लीजिए, ये ज़रूरी होता है। जो आपका थोड़ी देर माता के चरणों में बैठकर आप उनका ज़रूर ध्यान कीजिए, क्योंकि जो ये माँ हैं, ये माता ब्रह्मचारिणी को कहते हैं, ये तपस्या की, संयम की देवी हैं। तो ये जो नवरात्रि का व्रत होता है, भक्त को, जो भी आराधना करने वाले हैं, जो उपासना करने वाले हैं, जो तप जप कर रहे हैं, वो बहुत संयम से रहें, बहुत सात्विकता से रहें। इन 9 दिनों में बहुत ही स्वच्छता के साथ रहें। और इन 9 दिनों में आप व्रत करते हैं, नहीं करते हैं, अगर आप माता को मानते हैं तो इन 9 दिनों में प्रयास करें आपके घर में लहसुन प्याज बिल्कुल ना बने, और इस तरीके से स्वच्छता के साथ माता की आराधना करें। क्योंकि ये माँ ब्रह्मचारिणी जो है, इनकी पूजा जप तप आराधना हम सब के लिए इस मनुष्य जीवन में इस समय जो समय चल रहा है उसके हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के अंदर संयम ही नहीं है, और ये संयम बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब संयम होता है तो आप किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने आप को संभाल लेते हैं, किन्हीं भी परिस्थितियों में होकर आप अपने आप को समझा लेते हैं। जिसके पास संयम नहीं है, फिर वो बिखर जाता है, कहीं ना कहीं
उसका कोई आश्रय नहीं मिलता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप यदि नवरात्र का व्रत करते हैं, बहुत बढ़िया, नहीं करते हैं तो इन 9 दिनों में माता की पूजा पाठ बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा जिक्र आता है, वर्णन है कि माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति वहाँ से हुई जब माँ दुर्गा ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर और कठिन तपस्या की, और तब उन्हीं के शरीर से उस समय ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी का मतलब ही जब तप, इस नाम से ही ये इंगित होता है कि बहुत ही तप का, तपस्या का, कठोर तपस्या का करने को ही हम लोग ब्रह्मचारिणी का नाम दे सकते हैं। तो माँ जो पार्वती थी, उन्हीं के शरीर से माँ ब्रह्मचारिणी के उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। उन्हीं के शरीर से माँ ब्रह्मचारिणी का प्रकाट्य हुआ, क्योंकि इतनी उन्होंने तपस्या की थी कि तपस्या करते करते जो माता पार्वती का शरीर था वो सूख कर कांटा हो गया था। और इस तरीके से जब उनके शरीर से जब वो जो तप का जो एक स्वरूप था वो माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में निकला, तो ऐसा शास्त्रों में ही जिक्र है कि जो माँ ब्रह्मचारिणी है वो अनंत सुखों को देने वाली है, अनंत भक्त के मनोकामना को पूरी करने वाली हैं। वो सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। तो जैसे इनकी पूजा करने का जो विधान मिलता है वो मैंने आपको बता ही दिया कि नियमित जो आप जैसे पूजा करते हैं, सुबह उठकर नहा धुला कर, और जैसे माता की पूजा सभी देवियों की जैसे आप पूजा करें वैसे ही इनकी भी पूजा करें। और जब आप पूजा करें तो इनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझे मेरे अंतर मन में संयम दो, और इस तरीके से आप माँ को सब कुछ अपना अर्पण करें, क्योंकि जैसे आपके भाव होते हैं वैसे ही माँ आपको फल देती हैं। तो इस तरीके से माँ का बहुत नियम संयम से आप पाठ करें, और देखिए जो भी आपकी मनोकामना हो उसको ज़रूर रखनी चाहिए। तो शास्त्रों में यही जिक्र मिलता है कि जब माता सती ने जब अपना जो जन्म लिया, माता सती का जो दूसरा जन्म हुआ वो शैलपुत्री के रूप में हुआ, राजा हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। क्योंकि पर्वत का एक नाम शैल भी है, तो सब वो शैलपुत्री कहलाई। माता शैलपुत्री की जो व्रत है वो हम लोग पहले दिन, नवरात्रि का जो पहला दिन होता है उस दिन माँ का हम लोग व्रत करते हैं। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी। तो ये पहला दिन जो होता है माता शैलपुत्री की आराधना जब तक करने का होता है, और दूसरा जो होता है वो माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। जो माँ शैलपुत्री हैं, शैलपुत्री तो राजा हिमालय की पुत्री होने के वजह से उनका नाम पड़ा, लेकिन जब वही शैलपुत्री जो माँ पार्वती भी हैं, और वही माँ पार्वती जो हैं, जब नारद जी ने माता से भगवान शिव का और उनके पिछले जन्म का जब जिक्र किया, क्योंकि बचपन से ही उनको ये एहसास होता था, भगवान शिव की कोई चीज़ देखती थी तो आकर्षित होती थी, आकर्षण बढ़ता था उनका, समझ नहीं पाती थी कि क्या है, क्योंकि कहते हैं ये सब तो एक लीला ही कह सकते हैं। तो वो बस आकर्षित होती थी, डमरू देख लिया आकर्षित होती थी, इस तरह से जब भी ऐसा कुछ देखती थी। तो एक बार जब नारद जी ने उनको उनके पिछले जीवन के विषय में जो कुछ भी उनको समझाया, और तब माता ने 1000 वर्ष तक, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि उन्होंने घोर तपस्या की। उस तपस्या के दौरान जो माता पार्वती थी महल छोड़कर, जो शैलपुत्री थी उन्होंने महल छोड़कर वो घने जंगल में चली गई। वहाँ उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, शिवलिंग बनाकर नियमित तो गंगा के किनारे स्नान करती, और फिर भगवान शिव को जल देती, वहीं फल पुष्प पत्तियाँ तोड़कर भगवान शिव को बेलपत्र सब अर्पण करती और शिव की आराधना करती। क्योंकि ये वो जान चुकी थी नारद जी के माध्यम से कि उनको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, शिव जी यूं ही उनको नहीं मिलेंगे आसानी से। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी दिन तो अन्न और जल खाकर ही किया, फिर उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, फिर उन्होंने जो फल खाती थी वो फल का भी उन्होंने त्याग कर दिया, फल भी उन्होंने छोड़ दिया, फल फूल भी खाना छोड़ दिया। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, और जल का जब उन्होंने त्याग कर दिया तब
वो साग जो होता है, साग खाकर कुछ दिन उन्होंने अपना जीवन यापन किया। उस समय जब पृथ्वी पर काफ़ी कहते हैं कि अकाल जैसी स्थिति थी, तो साग से उन्होंने शाकंभरी के रूप में उस समय अपने जो जीव थे उनका भी भरण पोषण किया। और साग खाकर ही फिर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने बिल्कुल खुले आसमान के नीचे वो रहती थी, कोई कुटिया नहीं, कोई वो नहीं, और वहाँ उन्होंने फिर अन्न जल सबका त्याग कर कर वो सिर्फ जो वायु, जो हवा थी, उसको ग्रहण करती थी। और उस वायु को ग्रहण करके माता ने तप किया। मतलब समझ लीजिए कि हम लोग 10 मिनट नहीं बैठ पाते हैं अगर ध्यान लगाने को कहा जाए। 10 मिनट में जाने कितने प्रपंच हमारे दिमाग में चले आते हैं। और माता ने 1000 वर्ष तक भगवान शिव को पाने के लिए तप किया। तो कहते हैं कि तब जब माँ का शरीर जो है वो बरसात भी झेल रही थी, ठंड भी झेल रही थी, गर्मी भी झेल रही थी, सर्दी भी झेल रही थी, सब कुछ सारे मौसम को में वो खुले आसमान के नीचे ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करती रही। तब उनका शरीर सूख कर बिल्कुल कांटे जैसा हो गया। माँ का रंग बिल्कुल मतलब वो सूख कर कांटा हो गई, काली एकदम हो गई। और तब कहते हैं कि उस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समर्पण से, उनके समर्पण के भाव से भगवान शिव इतने अंदर से वो हुए कि उन्होंने आकर माता को दर्शन दिया। और माँ को उस माता जो शैलपुत्री थी, जो पार्वती थी, जिन्होंने घोर तपस्या करके वो ब्रह्मलीन जो हो गई थी, ब्रह्मचारिणी के रूप में उन्होंने अपने आचरण को ब्रह्म के साथ जो कनेक्ट कर लिया था, जो उन्होंने ब्रह्म के साथ मिला लिया था, वो ब्रह्मचारिणी जो तप करके जो हुई थी, तो उनको भगवान शिव ने उसी दिन पत्नी के रूप में उनको स्वीकार कर लिया। और ये शास्त्र में ये जो वर्णन है, ये हम जीवों को, हम मनुष्यों को, यही कहीं ना कहीं ये शास्त्र हमें समझाता है कि जीवन में थोड़े से कष्ट से हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हमें इन कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य के जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां आए, चाहे जितना भी कष्ट आए, जितनी भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो घबराहट है ये हमारे आत्मबल को खत्म कर देती है। और जब हम इन शास्त्रों से प्रेरणा लेते हैं, ये शास्त्र हमें प्रेरणा देने के लिए, जब हम इनसे सीखते हैं कि कैसे हमारे भगवानों ने कितना जप तप किया, वो परमात्मा थे, वो देवी थी, वो सर्वत्र वो सब कुछ कर सकती थी, क्षण में वो अर्श से फर्श पे पहुंचाने वाली, फर्श से अर्श पे पहुंचाने वाले ये शक्तियाँ, फिर भी इन्होंने मनुष्य जीवन को इतनी सारी शिक्षाएं दी। तो हमें ये सब कुछ हमें प्रेरणा देने के लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है। हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से हमें संयमित रहना है, किस तरह हमें अपने आचरण को सही रखना है, किस तरीके से हमें सत्य के मार्ग पर चलते हुए सात्विकता का परिचय देना है। क्योंकि जब हम सत्य के पक्षधर होते हैं, हमारा आचरण जब एक सत्य को और सात्विकता को लिए हुए होता है, तो निश्चित तौर पे हमारा मन भी संयमित रहता है, और निश्चित तौर पे हम किसी का भी भला ही सोचते हैं, और निश्चित तौर पे हम किन्हीं भी परिस्थितियों से उबरने में सक्षम होते हैं। तो ज़रूर हम सबको माँ पार्वती की तपस्या से, उनके घोर परिश्रम से हम लोगों को बहुत कुछ शिक्षा मिलती है, और हमें सीखना चाहिए। और माता की जब भी आप पूजा करें तो उसके कुछ मंत्र भी हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि उन मंत्रों के लिए भी आप ज़रूर माता का अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत सरल मंत्र मैं बता रही हूँ। मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इस सरल मंत्र आप लोगों को दे रही हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करें, ध्यान करें, तो संभव हो तो जैसा मैंने कहा कि आप दुर्गा सप्तशती की पढ़ें। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय माता की कथा है, और आप 13 अध्याय नहीं पढ़ सकते हैं तो पहली वीडियो में भी मैंने पहले नवरात्रि की जो वीडियो मैंने दिया है, या नवरात्रि का महत्व दिया है, उसमें भी मैंने इसका वर्णन किया हुआ है। तो आप पहला और 13वां पढ़ सकते हैं, दूसरा और 12वां पढ़ सकता है, तीसरा और
और 11वां पढ़ सकते हैं। इस तरह करके आप आगे और पीछे के एक पढ़ सकते, और कुछ भी नहीं यदि आपके पास समय का अभाव है या किन्हीं भी परिस्थितियों में आप नहीं पढ़ सकते तो घबराने की कोई बात नहीं है। माता जो पाठ करते हैं उन पे भी उतना ही प्रसन्न होती हैं, और जो नहीं पाठ करते हैं उन पे भी उतना ही प्रसन्न होती हैं। फर्क होता है हमारी भाव का, हमारे हृदय का, कि हम अपने हृदय में उनको किस भाव से उनका ध्यान करते हैं, किस भाव से माता को हम पूजते हैं। अगर हम कोई भी पाठ नहीं करते हैं और सिर्फ माता का सच्चे मन से ध्यान करते हैं, हे माते बस अपनी कृपा बनाए रखना, वो माँ सुनती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ अपने बच्चों के रंग रूप से, उसके बहुत ताकतवर होने से, बहुत पैसे वाले धनवान होने से माँ नहीं, ऐसा नहीं है कि माँ उनको मानती है और गरीब को नहीं मानती है। हाँ, क्योंकि हम जो कुछ भी सुख दुख भोगते हैं वो हमारे कर्म होते हैं। प्रारब्ध से लेकर इस जीवन तक हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा जीवन मिलता है। जैसा जीवन मिलता है वैसा तो हमें भोगना ही है, भोक्तव्यम सुबह सुबह भोग कर ही कटता है। पर माँ जो का जो प्यार है, माँ की जो करुणा है, माँ की जो ममता है, वो अपने सभी भक्तों पे बराबर होती है। कुछ भी आपके पास नहीं है, एक दिया जलाइए, दीपक जला के एक धूप बत्ती जलाइए, 2 श्रद्धा के फूल लीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ आपको उतना ही आशीर्वाद देगी, उतना ही आपको उठाकर गले लगाएगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जो लोग अगर मंत्र बोल सकते हैं तो उनके लिए बहुत शॉर्ट मंत्र है कि जब आप दूसरे दिन माँ की पूजा करें तो माँ का मंत्र है ओम ब्रह्मचारिणी नमः। कितना सिंपल है, ओम ब्रह्मचारिणी नमः। अगर थोड़ा आप उसको बढ़ा सकते हैं तो ओम ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः। थोड़ा और अगर उसको बढ़ा सकते हैं ओम ह्रीं ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः। तो आपको जो सरल लगे आप वो मंत्र, एक शॉर्ट मंत्र है, आप बोल सकते हैं। बाकी दुर्गा सप्तशती जो है पूरे मंत्रों से ही भरी हुई है, आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं और माँ से ज़रूर आप प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि जो भी भक्त है, जो साधक है, जो साधना करते हैं, वो जो ये माता का दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या पढ़ते हैं तो कहते हैं कि माँ कहीं ना कहीं जो मंत्र का उच्चारण है उससे बहुत प्रभावित होती हैं। और माँ को ये भी मालूम है कि मेरा कौन सा भक्त नहीं पढ़ सकता है, तो माँ का प्रेम, माँ का स्नेह उस भक्त पे भी उतना ही होता है, वो उतना ही अपना स्नेह लुटाती हैं। और ऐसा भी शास्त्रों में ही जिक्र मिलता है कि जो माँ ब्रह्मचारिणी है, इस माँ ब्रह्मचारिणी देवी का व्रत सबसे पहले माता सीता ने किया। माता सीता ने तब किया जब माता सीता ने पहली बार जब पुष्प वाटिका में भगवान राम को अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ टहलते हुए, पुष्प चुनते हुए देखा पूजा के लिए। तब ऐसा जिक्र मिलता है शास्त्र में कि माता ने जब भगवान राम को देखा तो बिल्कुल माँ देखती रह गई। उस समय माँ जो थी बिल्कुल भाव विभोर हो गई, मुग्ध हो गई। वो अपने प्रेम में ऐसे मुग्ध हुई कि उन्होंने बस एक टक भगवान को देखती रही। उसी क्षण उन्होंने ये कामना की कि काश ये मेरे वर के रूप में मिल जाते। तो कहने को देखिए यहाँ पे वो देवी थी, माता सीता स्वयं देवी हैं, भगवान नारायण भगवान राम हैं, लेकिन एक मनुष्य लीला जो है उसको करने के लिए उन्होंने देखिए तो कितना आराम से उन्होंने एक मनुष्य लीला किया। और उन्होंने उस समय जाकर अपने मंदिर में माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की। माँ ब्रह्मचारिणी से उन्होंने बोला कि हे माँ, बस यही मुझे वर मिलना चाहिए। वहाँ वो एक श्लोक आता है, जय 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 गिरिराज कुमारी किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजबदन हरान माता, जगत जननी दामनी दुतगाता। माँ ने ऐसे श्लोक बोला। जब माता सीता ये श्लोक बोल रही थी तो उसी क्षण बोलकर वो माँ के ध्यान करके जैसे हाथ जोड़ी, माँ ने अपना आशीर्वाद स्वरूप अपने जो गले का हार था वो माता सीता के गले में उन्होंने डाल दिया। और उन्होंने उसी समय माँ को ये आशीर्वाद दिया कि हे सीता, तुमने बहुत ही मन से, बहुत ही हृदय के अंतरात्मा से तुमने मेरा ध्यान किया, मेरा स्मरण किया। हे सीता, मैं आपकी मनोकामना जरूर पूरा करूँगी। और तब माँ ने
समय के साथ भगवान राम से ही माँ सीता का विवाह हुआ। तो ये जो माँ है ये अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि माँ की आराधना बहुत ही सात्विकता के साथ, बहुत ही प्रेम भाव से, बहुत ही सत्यता के साथ करनी चाहिए। और जिस तरीके से माता सीता की मनोकामना माँ ने पूरी की, हम सभी उसी लाइन में हैं, क्योंकि हम जीव हैं। माँ जरूर सुनती है, माँ जरूर हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। बस ये निर्भर करता है कि हम किस भाव से माँ की आराधना करते हैं। और यहाँ एक चीज़ और मैं फिर से कहूँगी कि जो भी कहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी मन साध कर, साधना जिसको बोलते हैं, श्रद्धा से इस मतलब और पवित्रता के साथ इस माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ति होती है। हर साधक को मैं यही सलाह दूंगी कि यदि आपकी कोई मनोकामना है तो माँ से ज़रूर प्रार्थना कीजिए। इनका जो रंग होता है वो पीला होता है, क्योंकि जो ब्रह्मचारिणी है ये तप करने के बाद इनका जो ओरा है वो बिल्कुल पीले रंग का, सोने के समान हो गया था। जब भगवान महादेव ने इनको गंगा जल से और सबसे उनको स्नान कराया तो बिल्कुल ये इनका जो ओरा है वो स्वर्ण के समान हो गया, सोने के जैसा। तो इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी का आप जब आराधना करें, इनके जो वो पुरुष हो या स्त्री हो, जब जिस दिन आप इनकी आराधना करें तो आप प्रयास करें कि माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत, उनकी साधना आप पीले रंग का वस्त्र पहन कर करें, तो उनको वो बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ को यदि आप रोज ही चुनरी बदलना चाहते हैं तो जैसे पहले दिन आपने पहनाया माँ को लाल चुनरी, आप माँ को पीली चुनरी भी उड़ा सकते हैं। क्यों कहते हैं देवी तो मूल में तो एक ही हैं, उस एक जो मूल में जो देवी हैं उन्हीं के सारे स्वरूप हैं। वही दुर्गा हैं, वही काली हैं, वही लक्ष्मी हैं, वही शारदा भवानी हैं, वही राधे, वही सीते, सब कुछ वही हैं, मूल में एक हैं। ये सभी जैसे सभी कथा के अंदर आप मेरी पहली वीडियो में भी सुन सकते हैं, मैंने सभी देवियों का वर्णन किया है कि किस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसी तरीके से उनका वाहन है, उसी तरीके से उनका रंग है, और उसी रूप में ये इतनी रूप में होती है। एक में मिथ्या भ्रम भी लोगों के अंदर फैला रहता है। जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जो शिक्षित हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान है, वो ये सब सवाल नहीं करते, लेकिन जो मूढ़ता के शिकार हैं वो लोग ये सवाल जरूर करते रहते हैं कि इतनी देवियां हैं। कुछ जो दूसरी जाति बिरादरी के लोग हैं वो तो अक्सर इस सवाल को उठाते रहते हैं कि हिंदू धर्म में इतनी देवी इतनी कैसे हो सकती हैं। वो मूढ़ता के पीछे आप बिल्कुल न जाएं, क्योंकि मूढ़ व्यक्तियों को समझाना बहुत मुश्किल है। ये माँ हजारों लाखों करोड़ों रूपों में नहीं है, मूल में सिर्फ एक माँ है। वो समय के हिसाब से अपने ही शक्तियों को अलग अलग रूपों में वो रखती हैं। अगर वो वृषभ पे सवार है वो तो शिव शक्ति है, यदि वो हाथी पे सवार है तो इंद्र शक्ति है। इसी तरीके से उनकी अपनी अपनी शक्तियां हैं। जिस रूप में उन्होंने जब जैसी जरूरत हुई, जैसे जब जीवों का उद्धार करना हुआ, जब देवताओं का उद्धार करना हुआ, जब वो राक्षसों से देवताओं को मुक्त करना हुआ, तब उन्होंने अपने रूप के हिसाब से ही अपना वाहन, अपना अलग अलग रूप निकाला, अपने ही अंश से अपनी अंशावतार उन्होंने दिया। और फिर जब उनका कार्य समाप्त हुआ, जब देवताओं का उन्होंने जब देवताओं की उन्होंने मदद करनी थी, तब अपने रूप को उन्होंने अंगीकार किया। और जब दानवों का वध कर दिया, जब देवताओं को दानवों के प्रकोप से मुक्त कर दिया, तब वही देवी पुनः सभी को समेट कर फिर एक हो गई, क्योंकि वो हजार तो हैं ही नहीं, मूल में तो एक ही देवी हैं। पुनः मैं एक बार कहूँगी, यदि आप अध्ययन करें तो जरूर आप इन नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करें। यदि मूर्ति रहस्य आप पढ़ लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि मूर्ति रहस्य क्या है। उस मूल में सिर्फ माँ एक है। लेकिन जब भी आप मूर्ति रहस्य पढ़ें, पवित्रता के साथ पढ़ें, दिन में ना पढ़ें। रात को 10 बजे के आसपास आप नहा धुला कर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, और प्रयास करें कि घी का दीपक जलाकर, धूप बत्ती जलाकर
तब आप दुर्गा सप्तशती का मूर्ति रहस्य पढ़ें। यदि आपकी बहुत विशेष जिज्ञासा हो पढ़ने की तब, और तब उसको समझें, क्योंकि वहाँ आपके सारे ये सवाल खत्म हो जाएंगे और समझ आ जाएगा कि सिर्फ एक ही देवी हैं और ज़रूरत के हिसाब से ही वो अपने अपने अलग अलग रूपों में वो आई और अलग अलग अपने रूप बनाए। सभी रूपों पे चर्चा होगी। तो आज जो माता का, मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि माता की कथा का स्मरण कीजिए, बहुत अच्छे से माँ की पूजा पाठ कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए। ये माँ जरूर आपकी, सभी माएँ आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। तो जो भी नवरात्र साधक हैं, जो उपवास करते हैं, बहुत श्रद्धा भावना से करें, हर रूप की बहुत श्रद्धा भावना से पूजा करें। ये देवी हैं, ये जगत जननी है, ये आदि शक्ति हैं, ये माँ है, ये माँ जो पूरी सृष्टि की रचयिता है, ये सब पूरी सृष्टि की जननी है, क्योंकि बिना जननी के जन्म नहीं होता किसी चीज़ का। मूल में ये जननी है, बाकी तो उसके बाद ही सब कुछ है जो है। तो आप सबको पुनः एक बार नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अच्छे से पूजा पाठ कीजिए। रोज़ अपना जो अपने यदि कलश बिठाया तो रोज़ सुबह शाम अपने जल को सिंचित करते रहिए, जल से, गंगा जल से। रोज़ माँ को दोनों टाइम भोग लगाइए और दोनों टाइम आरती कीजिए। मैंने पहली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए भी मैंने उपाय बताए हैं, आपको भी बता रही हूँ। इस वीडियो को भी जो लोग देखें, तो यदि आपके कोई विशेष मनोकामना है और उसकी पूर्ति आप चाहते हैं तो इस नवरात्रों में शाम के वक्त ज़रूर माता की आरती करें। उसके लिए आप एक मिट्टी की प्याली रखें, उस प्याली में एक पान पत्ता रखें। जो डंडी वाली साइड है वो माँ की तरफ रखें, जो उसका पॉइंट है वो अपनी तरफ रखें। उसमें आप 5 टुकड़ा कपूर का एक साथ 5 टुकड़ा हाथ में लेकर डालिए। जो 5 टुकड़ा होता है ये आपके जो 5 तत्व होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए होता है, इसीलिए 5 टुकड़ा ही कपूर का पहले आपको डालना है। 9 फूल वाले लौंग डालिए और एक हरी इलायची डालिए, 2 मिश्री के दाने डालिए, 2 या 3, और थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए। वो सैंडल हो, चंदन हो या केवड़ा हो, चमेली हो, गुलाब हो, कोई इत्र डाल दीजिए। इत्र डालिएगा, परफ्यूम नहीं, इत्र डालिए और फिर माता की वो आरती करिए। माता की आरती करने के बाद उस आरती को, उसके बाद जब वो 5 टुकड़े जो आपने एक साथ डाल दिए, उसके बाद आप बाद में आप जैसे जैसे आरती आप कर रहे हैं, अगर कम पड़ रहा है तो उसमें कपूर और डाल सकते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं, आप जितनी बार चाहे डाल दें, लेकिन प्रथम बार आपको 5 ही टुकड़े डालने हैं। और फिर अपनी माँ की आरती किया, श्रद्धा भावना से आरती कीजिए। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी किसी देवी देवता की जब हम आरती करते हैं तो 4 बार उनके पैरों की तरफ घुमाते हैं, 2 बार उनकी नाभि पे घुमाते हैं, 1 बार उनके चेहरे पे घुमाते हैं और फिर 7 बार उनको ऊपर से नीचे तक पूरे उनके जो विग्रह है उसकी तरफ मानकर घुमाते हैं। तो इस तरीके से आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद आप अपने पूरे घर में भी उस आरती को दिखा दीजिए और आपके जो भी पारिवारिक सदस्य हैं उनको भी दिखाइए, उनको भी आरती दीजिए और स्वयं भी आरती लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना हो, आप के ऊपर निर्भर करता है। किसी की जॉब की बात हो, किसी के घर नहीं बन रहा हो, किसी को कोई रोग बीमारी हो, किसी के ऋण की दिक्कत, मतलब वो आपके ऊपर है। कोई क्लेश है, कष्ट है, उससे जिससे भी आपकी परेशानी हो उसका आप जो भी मान्य है आपके अंदर है वो आप माँ से मन ही मन में मान लीजिए। और फिर ये पूरे जो 9 दिन हैं इनमें ये पान वाली और कपूर वाली आरती आप ज़रूर कीजिए। दिन की आरती आप घी बाती से भी कर सकते हैं, कपूर डाल लीजिए, 2 लौंग डाल लीजिए। लेकिन शाम को यदि आप किसी विशेष मनोकामना से आरती कर रहे हैं, विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, तो ये जो मैंने उपाय आपको बताया, इस उपाय से आप शाम की आरती कीजिए। और नियमित एक समय बना लीजिए कि जिस दिन की भी पूजा आप एक समय निर्धारित कर लीजिए। नवरात्रि में कम से कम 9 दिन नियम से पूजा करनी चाहिए। जिस तरीके से सुबह का जो समय है आपने अगर तय कर लिया कि 8 से 9 बजे के बीच करनी है, 7 से 8 के बीच करनी है, तो उस बीच में करिए।
जो आपका समय आपको सूट करता है। शाम की आरती भी पर्टिकुलर एक समय पे कीजिए। यदि आपने मान लिया कि 7 से 8 के बीच में आरती करनी है तो 7 से 8 के बीच में ही करिए, क्योंकि ये 9 दिन जो होता है, कहते हैं कि माता का कहीं ना कहीं उनका उनका एक जो प्रकाश है वो हर जगह ही होता है, हर कलश के पास या हर उपासक के पास होता है उनका। तो ज़रूर उस नियम से करिए और श्रद्धा भावना से माँ से प्रार्थना करिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। माँ सबका भला करें, सबके कष्ट दूर करें, यही मेरी आप सभी के लिए यही मेरी माँ से प्रार्थना है। फिर मिलते हैं। ये 9 दिन की मेरी वीडियो आ रही है, कृपया आप ये पहले दिन से जो नवरात्रि का महत्व है वहाँ से लेकर 9 दिन की पूरी वीडियो, आप ये 10 वीडियो जो आ रही है इसको आप देखिएगा। आपको हर दिन कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और वो गूढ़ रहस्य भी मिलेगा जो आप को नहीं भी पता हो सकता है और ना कहीं सुना होगा आपने, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलती हूँ शास्त्रगत बोलती हूँ। तो आप ज़रूर वीडियो देखने का प्रयास करें समय निकाल कर। फिर मिलते हैं। जय माता दी।